तो आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना में आधुनिक परमाणु संरचना के मॉडल में क्वांटम संख्या के अंतर्गत हम बात करेंगे कैसे किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम आवर्त वर्ग व ब्लॉक को निकाल सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया कोई परमाणु क्रमांक 17। आपको ही पता है परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है, क्लोरीन का। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या हो गया 3p आपका 5। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 17 हो गए कि नहीं हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको 3p5 को यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट वाले को। अब यहाँ ध्यान दीजिए हमको पता क्या करना है, पता करना है हमको आवर्त, क्या पता करना है आवर्त, ब्लॉक और साथ में क्या पता करना है वर्ग। ये तीन चीज़ें पता करनी है कि आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त है। आपको पता है कि आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो 7 होते हैं और वर्ग कितने होते हैं 18। यानी जो पड़ी ऐसी डंडियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं आवर्त, और वर्ग क्या है जो खड़े खड़े होते हैं वो भी 18 डंडियाँ, और ब्लॉक कितने होते हैं 4 SPDF ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्त की बात कर लें तो आगे जो संख्या लिखी हुई है यही इसका आवर्त है। यानी आवर्त कितना हो गया 3। ब्लॉक आप देख रहे हैं कौन सा ब्लॉक है, P ब्लॉक है। और वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कितना इलेक्ट्रॉन 5, लास्ट वाले में कितना है 5। P के लिए एक नियम होता है उसमें 12 हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं 12 जोड़ देते हैं। तो 5 में आपने क्या किया 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया 17। इसका वर्ग कितना हो गया 17। इसी तरह देखिए कैल्शियम का 20 का देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका हम निकालें तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आवर्त है आवर्त, फिर क्या होगा आवर्त के बाद ब्लॉक और ये क्या होगा वर्ग। आवर्त आपका हो गया 4, ब्लॉक कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा S और यहाँ पर हो गया आपका ये 2 है। S में आपको कोई भी संख्या नहीं जोड़नी है, जितना उसमें आखिरी में दिया होता है वही उसका क्या होता है वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आपका वर्ग कौन सा हो गया S ब्लॉक में दूसरा वर्ग हो गया यानी सेकंड A हो गया। समझ में आया। एक और देखिए आप यहाँ पर अब आप मान लीजिए आपको दे रखा है कोई भी आयरन आपका 26 है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। अब इसका आपको क्या निकालना है आवर्त निकालना है। क्या निकालना है आवर्त, ब्लॉक और क्या निकालना है वर्ग। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी 3D के पहले 4s आ जाए तो आवर्त की कंडीशन में वही उसका क्या होगा आवर्त होगा। यानी आवर्त क्या है 4 है, बाकी सब कुछ लास्ट वाले पर डिपेंड करेगा, ये 3 नहीं होगा। यानी आवर्त कितना होगा 4 होगा। और ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक तो D ही होगा। ब्लॉक कौन सा है D, और D में हमने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो D में हमने कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने को कहें। अगर P आ जाता है तो आप जोड़ेंगे 12, P आ जाता है तो आप जोड़ेंगे 12 और D आ जाता है तो कितना जोड़ेंगे 2। कितना जोड़ेंगे आप यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। तो 6 में आपने कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दिया। तो ध्यान करें आप कितना आएगा 8। वर्ग कौन सा है 8। ठीक है, अब एक इस तरह का क्वेश्चन आ गया था अभी आज पेपर में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया गया था, थोड़ा सा टिपिकल था, घुमाव था, टिपिकल नहीं था, कि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है 24। क्या दे रखी है 24। द्रव्यमान संख्या मैं सही से लिख देता हूँ, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है 24 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या दे रखी है, न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है 12। कितनी दे रखी है 12। तो उसने कहा कि इसका
परमाणु क्रमांक निकालिए और परमाणु क्रमांक के अनुसार बताइए कि किस आवर्त में आएगा, किस वर्ग में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के सहारे हम लोग परमाणु क्रमांक निकालेंगे और परमाणु क्रमांक निकालने के बाद हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने 9th में या कहीं एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 24, प्रोटॉनों की संख्या पता नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या 12। अब 12 को 24 के इधर ले आओगे, 24 माइनस 12, ये प्रोटॉनों की संख्या पता चल गई। 24 में से 12 घटा दिया, कितना आ गया, प्रोटॉनों की संख्या 12। अब एक फार्मूला होता है, परमाणु क्रमांक A बराबर होता है प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है 12, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12 और परमाणु क्रमांक भी कितना होगा 12। हमको यही पता करना था कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक के ही आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुरंत करिए, 1s2 2s2 2p6 और क्या हो गया 3s2। ठीक है, अब हमने क्या कहा बताइए इसका आवर्त। तो आवर्त आप आसानी से बता लेंगे, यहाँ कितना है 3 और ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक S, और यहाँ पर वर्ग आपको बताना है, तो कौन सा वर्ग है 2। इस पे कोई संख्या जोड़नी नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है तो प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे इस फार्मूले से, और प्रोटॉनों की संख्या निकाल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक भी, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन वही परमाणु क्रमांक होता है। जब आपको परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा तो उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आप आवर्त, ब्लॉक, वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह आज आपने किसी तत्व का आवर्त, वर्ग व ब्लॉक कौन सा है ये बहुत सरल तरीके से देखा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।